आचार्य शंकर के विविध रूपों के माध्यम से हमने आपके मुखारविंद से साक्षात प्रतिमा बनते देखी है। उनके अपने लघु जीवन में, जीवन तो इतना लघु है कि 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने क्या क्या कर दिया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो एक तरह से अद्वैत की बात कही गीता के माध्यम से, वो एकात्म के माध्यम से, भगवान कृष्ण गीता में कहां कहां नहीं बताते अपने आप को। जहां जहां उनने प्रकृति की चराचर जगत में देखने के लिए दृष्टि दी, हर जगह श्रेष्ठतम स्थान पर अगर कोई मिलता है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण तत्व हमको दिखाई देता है। मैं मान के चलता हूं, जब हम उसकी बात करते तो शंकराचार्य जी की तरफ आते हैं और शंकराचार्य जी के माध्यम से उनके जीवन के एक एक प्रसंग, सारी जिंदगी जिस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया है, हम सब कभी कल्पना कर सकते उस समय के दौर में जब कपालिकों की अपनी अलग लीलाएं हो रही थी, बौद्ध की अपनी लीलाएं हो रही थी, ऐसे में कोई अद्वैत की बात करे और वो भी कहां कहां पे, कभी हमको बनारस में गंगा के किनारे चांडाल को साक्षात देव रूप मान करके, गुरु मान के साष्टांग दंडवत कर दे, वो भी शंकराचार्य जैसे उस समय के संत, उनके आचार्य का अपना कितना हिमालय की चोटी की तरह ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। तभी हमको दिखता है एक विधवा विलाप करती हुई शव के साथ बैठी हुई वो बहन, जो शव के बारे में शंकराचार्य जी को चेतना से, हमारी शाक्त परंपरा से परिचय कराती है कि भाई शव अपने आप हट जाएगा, हटा लो तुम्हारे एक मत ब्रह्म के माध्यम से। एहसास कराती है कि ये जो हमारे अंतर्मन का जो द्वंद्व है, ये संसार का जो विलाप है, ये माँ भगवती की कृपा है, बगैर शक्ति के कैसे संभव हो सकता है। वो शक्ति का परिचय भी आचार्य भगवान हमको कराते हैं। वो है आज के इस दौर में, बदलते परिदृश्य में, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान का आशीर्वाद है। हमको मालूम है शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में भी शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता भी है। जब हम एकात्म धाम में जब इस बात को देखते हैं कि हाँ, हमारी शास्त्रों की, ज्ञान की, वैराग्य की, आध्यात्म की सभी विधाओं की आवश्यकता है, लेकिन भारत को शक्ति संपन्न भी बनना है। तो शक्ति संपन्न बनने में महाराज आप तो अखाड़े की परंपरा से आते हैं और जूना अखाड़े से आते हैं, और मैं जूना अखाड़े सहित महाराज हमारे बीच सभी संतों की उस परंपरा को देख रहा हूं, जो हमारे सिंहस्थ है, कुंभ है, इनके माध्यम से भी हमारे धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राण, नागा सन्यासी के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, प्राण न्योछावर करने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया है। उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित, सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं देखते हैं तो वो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। और पंचायतन पूजा पद्धति की बात तो आपने करी दी। जिसको भी अपने किसी देव इष्ट को प्रणाम करना है, उनके साथ साथ अपना एकात्म भाव को बनाए रखे। सच्चे अर्थों में आज इसी की तो आवश्यकता है। विविधता वाले इस पूरे देश के अंदर विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की कई सारी संघर्ष की स्थितियों को टालते हुए हरेक के बीच तालमेल कराना, समन्वय कराना, और समन्वय के माध्यम से मूल जो भाव वो परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हमारे देश और धर्म की धरा के साथ भी जोड़ने की जो अद्वितीय दृष्टि उनने दी है, हम सब मान के चलते हैं। आज के इस अवसर पर सरकार की तो अपनी भूमिका होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे संतों की कृपा हम पे होगी तो हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। इस भाव के आधार पर ये एकात्म भाव, एकात्म धाम की हमने स्थापना की है। मैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस भाव को प्रणाम करता हूं कि हमारे लिए आज अयोध्या में अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहा है तो उसका आनंद भी हमको आ रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है कि वास्तव में 500 साल का संघर्ष आज फलीभूत जब होता है
तो देश के अंदर सत्ता के ऊपर बैठने के बाद सत्ता के सत्ताधीश का भाव भी अंतर्मन और भाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जब सबको प्रणाम करने की ताकत रखते हैं, सबको हम अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो हम अपने सनातन धर्म को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो कोर्ट का निर्णय हो जाए, उस कोर्ट के निर्णय को परिपालन के लिए एक बार नहीं दो बार सत्ता के उदाहरण हम सबको स्मरण देना चाहिए। यही तो शंकराचार्य की परंपरा है कि जब भगवान श्री राम का निर्णय होता है तो उसको भी पूरे देश को एकजुटता के साथ लेते हुए अयोध्या धाम को जगमगाने का अवसर दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी निर्णय किया था और ऐसा कैसे ही निर्णय 3 तलाक के मामले में भी हुआ। तो न्यायालय की भी हमारी जो मान बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए। सच्चे अर्थों में यही तो अद्वैत की छोटा सा संकेत है कि हम जब अपनी बातों को लेके चलते हैं तो आज के इस युग में वर्तमान के संविधान के साथ जुड़ करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ व्यवस्थाओं के आधार पर प्रशासन के तंत्र में हमारी वो ताकत परमात्मा दे जो भगवान शंकर ने कल्पना की थी। मैं आज के इस अवसर पर नर्मदा के तट पर आपके आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से ऐसे कई कामों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने अपनी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करते हुए शराब की जो कुपरंपरा है उससे मुक्ति का भी संकल्प हमने लिया। हमने कहा है कि हमारे यहाँ दारू की दुकानें बंद और दूध की दुकान खुलना चाहिए। इसलिए गौशालाओं के लिए, गोपालन के लिए सरकार के माध्यम से कामधेनु योजना के आधार पर हमारा दूध उत्पादन देश के अंदर अभी महाराज जी तीसरे नंबर पे 9% हम अपनी दूध उत्पादन क्षमता से काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी आपके आशीर्वाद से परमात्मा करेगा वो संकल्प भी पूरा होगा। और जैसी चर्चा यहाँ हुई ये गांव-गांव, शहर-शहर में हो, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन की स्थापना भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ हमारे अपने ऐसे सभी प्रकल्पों के बलबूते पर सरकार का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है। सरकार जनता की मनोभावना के आधार पे होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार की प्रतिछाया उसकी अपनी सांस्कृतिक धारा से बनती है। इसलिए हमारे सभी सांस्कृतिक पर्वों को भी हमने धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का निर्णय किया है। तो महाराज जी गीता जयंती भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं गीता जयंती का आशीर्वाद आपका मिलेगा। गीता जयंती हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 1 दिसंबर को आने वाली है, धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन गीता जयंती भी मनेगी तो गोवर्धन पूजा भी मनेगी, होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। सरकार समाज के साथ खड़ी है तो त्योहार भी सरकार के साथ समाज में मनने वाली सभी प्रथाओं को धूमधाम से मनाने का आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये शंकराचार्य जयंती का अद्भुत हमारे लिए त्योहार मनाने का एक तरह से आनंद मिला है। परमात्मा की कृपा से बार बार ऐसी प्रकार का आनंद यहाँ से लगाकर देश और दुनिया में फैलता रहे, इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। और हमारे अपनी मां नर्मदा का आशीर्वाद, मां क्षिप्रा का, सभी माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ निश्चित रूप से बना है और आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष हमको मिलता रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन। ओम नमः शिवाय।